नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नज़र आज की ताज़ा खबर पर। डीएम और सीएमओ के बीच चल रहे विवाद में सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त को भी किया गया निलंबित। दिनांक 19 जून को प्रेस वार्ता कर सीएमओ ने अपने कार्यकाल के बारे में बताया। हमने कार्यालय में गड़बड़ी देखी, उस पर हमने कार्रवाई की। डॉक्टर सुबोध प्रकाश यादव के स्थानांतर पर जिला अधिकारी हमसे नाराज होकर स्थानांतर को रोकने के लिए कहा। हमने डीएम को बताया कि डॉक्टर सुबोध कुमार यादव भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस बात को लेकर हुआ विवाद। सीएमओ ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर लगाई न्याय की गुहार। संवाददाता प्रेम सिंह पारस की रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। कर देता और डीएम साहब की लाइजनिंग में आके उनको मेंटली देता तो मुझे कुछ नहीं होता। बेईमानी मैं करता और बेईमानी में इनको सारी कर लेता, लेकिन मैंने ईमानदारी से काम किया है। मैं आप सभी के साथ हूँ और मैं पूछो यार कोई सर बताएं क्या आवश्यकता हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं बताना चाहूँगा कि लंबे टाइम से ये चल रहा था। मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि दिसंबर 2014 को मेरा यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ था और 15 दिसंबर का जो है संडे था और 16 दिसंबर को मंडे के दिन मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था और 20 तारीख को मुझे एक कमिश्नर साहब थे उस समय अमित गुप्ता, उनके माध्यम से एक चिट्ठी आई, मेरी वहाँ शिकायत की गई जीएमबी फार्मा द्वारा कि मेरा जो है पेमेंट जो है सीएमओ साहब नहीं कर रहे हैं। उससे मुझे शक हो गया और मैंने जैसे ही सीएमएसडी स्टोर में एक जाके देखा तो वहाँ सामान वाकई में कम था। उसके बाद मैंने वहाँ पर एक अपनी टीम गठित करी जिसमें मैं था, एक एडिशनल सीएमओ थे, एक डिप्टी सीएमओ थे, एक प्रशासनिक अधिकारी थे। टीम गठित करने के बाद जब सामान की चेकिंग हुई तो उस कंपनी का सामान जो था वो 1,30,47,000 का सामान था और 30 लाख का सामान आया ही नहीं था, जबकि मुझ पर दबाव बना गया था कि मेरा सामान आ चुका है, मेरा पेमेंट कर दिया जाए। माननीय कमिश्नर साहब की तरफ से भी मुझे यही वो आया था आदेश कि इनका पेमेंट कर दिया जाए। तो आदत ये हुई कि जब मैंने सामान चेक किया तो वहाँ पर सामान 30 लाख का था ही नहीं। अब जाहिर सी बात है कि पेमेंट रोकना पड़ा। अब 30 लाख का सामान के लिए अभी जो उस समय तत्कालीन जो बायर थे, बायर मतलब जो जैम बायर थे हमारे, डॉक्टर सुबोध प्रकाश यादव थे, उन्होंने उसको मेरे को बिना बताए 15 तारीख को संडे में 15 दिन का सामान सप्लाई का एक्सटेंशन दे दिया, जबकि 12 दिसंबर को उनका सामान सप्लाई का पीरियड ख़त्म हो चुका था। अब इन्होंने जब उसको एक्सटेंशन दे दिया तो 15 दिन का उसको टाइम मिल गया। अब वो मुझसे फाइट करने लगा कि मेरा सामान लीजिए, मुझे नहीं पता, आपके ऑफिस से मुझे टाइम मिला है। मैंने बहुत कोशिश की, नहीं बात समझी, तो उसने फिर वो सामान सप्लाई किया। फिर उसके बाद में वो बार बार वो शिकायत करता रहा कि मेरा सामान भी आ गया, मेरा सामान। ये सब छोड़िए, ये बताइए आपके और डीएम के बीच में क्या विवाद था जिससे आपका ट्रांसफर हुआ? मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये एक विवाद की जो जगह थी वो बेसिकली जीएमबी फार्मा से ही शुरुआत हुई थी। डीएम साहब के यहाँ जब वो बार बार गया, कमिश्नर साहब के दूसरे आ गए, मैंने उनको भी ब्रीफ किया तो डीएम साहब ने मुझे उस पर जो है जोर दिया कि भाई इसका पेमेंट कर दो। पेमेंट करने के लिए फिर वर्तमान में जी बिल्कुल ही नहीं, ये बदल गए थे। जनवरी में ये लोग आ गए थे, मैं एक महीना करीब पहले मैं आया था। मैं दिसंबर में आया था और जो आजकल जो डीएम साहब हैं वो जनवरी में आए थे। तो इन्होंने मुझको उसके लिए जोर दिया कि भाई इसका जो पेमेंट कर दो। और जो जब ज़्यादा शिकायत हुई तो इसमें इन्होंने मुझसे कहा कि इसकी जाँच कर लो। तो जब जाँच करी तो ये CBI चार्जशीटेड थी और ये पहले भी इस फर्म को लेके जो इसके जो मालिक हैं, इसके प्रोप्राइटर हैं राजेश शुक्ला, ये जेल जा चुके हैं। और इसकी जो बिड हुई थी उसमें 2 साल का ITR था, जबकि 3 साल का ITR होना चाहिए। इस वजह से मैं इसका पेमेंट कर नहीं सकता था। मुझे बार बार दबाव दिया गया कि पेमेंट करो। मैंने नहीं पेमेंट किया। ये माने जिलाधिकारी की तरफ से पेमेंट करने के लिए था और एक हमारी सीनियर फाइनेंस ऑफिसर थी जो PCS से आती हैं, श्रीमती वंदना सिंह हमारे यहाँ फाइनेंस का काम देख रही थी। उन्होंने मुझको 2-3 बार चिट्ठी भी दी और जब मैंने डीएम साहब को उसकी बना के दी तो मैंने डीएम साहब को उसका भी हवाला दिया कि ये मुझको बराबर चिट्ठी लिख रही हैं कि इनका सामान आ चुका है, इनका पेमेंट कर दिया जाए, भैया इसके बिल मेरे सामने प्रोड्यूस करें। जबकि जिम्मेदारी तो सीएमओ की होती है। जाहिर सी बात है, मैं अगर वो उस समय जब बिल लग चुके थे जैम पे, अगर मेरे पे शिकायत आई, अगर मैं उसे पेमेंट कर देता तो 30 लाख का सामान कभी भी नहीं आता। वजह ये थी कि 30 लाख का सामान कभी आता ही नहीं, पेमेंट हो जाता उसको 1,60,00,000 का। 1,60,47,000 की वो बिड थी, मुझे बार बार ये दिया गया। बाद में मुझे बार बार जो है डीएम साहब की तरफ से इस तरह का मुझे दबाव दिया गया कि इधर करो, सिस्टम में आओ नहीं तो तुमको ये कर देंगे। हर मीटिंग में मेरी बेइज्जती करी जाती थी। हर मीटिंग में सभी जानते, सारे स्टाफ जानते हैं कि मुझे हर मीटिंग में जो है मेरे लिए ऐसे शब्द बोले गए कि चूटों से मिर्चें निकलेंगी, तुम्हारी चूटों में फट जाएंगे, तुमको सस्पेंड करा दूंगा। और बार बार वो मेरे उसमें घूमते रहे और बराबर चेक करते रहे। इस तरह से चेक करके मेरी कमियां ढूंढते रहे, जबकि कोई मेरी कमियां नहीं थी। भाई उर्सला में गए तो उर्सला में डायरेक्टर बैठते हैं, काशीराम में गए तो वहाँ पे CMS बैठते हैं, उनकी जिम्मेदारी है।
और अगर कोई PSC CSC पे भी गए हैं तो जो वो कर रहे थे वो मैं भी करता था। और इस जाति सूचक शब्द भी बोले गए बीच बीच में मुझे, और मुझको ये कि तुम मंदबुद्धि हो, तुम्हें काम नहीं आता है, तुम इस तरह की मेरे साथ इनके दुर्व्यवहार क्या है। और मुझे एक बार तो ये है कि मैं DHS में बैठा हुआ था, मेरे पीछे की तरफ हाथ लगा के मुझे आगे की तरफ पुश किया, और सभी स्टाफ के सामने बाकी जो 10-12 और भी यहाँ पे होते हैं, क्योंकि जैसे शिक्षा विभाग के भी होते हैं और बाकी जो डिपार्टमेंट के जो DHS के मेंबर्स हैं वो लोग होते हैं, उन सब के सामने CDO भी बगल में बैठी हुई थी और भी बाकी लोग होते हैं, तो उन सब के सामने जैसे ICS डिपार्टमेंट भी होता है, ICDS और बाकी मतलब सारे एक फर्म का पेमेंट ना करने के चक्कर में जिलाधिकारी ने आपका ट्रांसफर करवाया। हाँ बिल्कुल नहीं, इनकी दूरियां ये बार बार मुझे उसके लिए दबाव बनाते रहे, और वो जो बार बार ये लिखते रहे मुझे इसके बारे में, और मुझे जाति सूचक शब्दों से भी बीच बीच में कहा, और बाद में बीच बीच में जो मुझे उस पेमेंट के लिए दबाव भी बनाया गया। फिर इन्होंने बार बार इतनी खुन्नस में आ गए कि मेरी बेइज्जती करने लगे हर मिनट। देखिए मेरी कोई ज़रूरी नहीं कि स्वास्थ्य विभाग की कोई मीटिंग थी, जो भी वहाँ मीटिंग थी उसी मीटिंग में मेरे को जो इन्होंने वीडियो आपके वायरल, जो ऑडियो आपके वायरल हुए हैं उसके विषय में बताया जाता है कि कुछ जो अधिकारी वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो 30-35 साल से यहीं पे काबिज है, उनको आपने हटाया या उनको डिस्टर्ब किया, उसकी वजह से सारी समस्याएं हैं। देखिए सुबोध प्रकाश जो यादव हैं, आपको पता ही है 22-23 साल से यहाँ 20-25 साल से यहीं पर हैं, और 8-9 साल से क्लिनिक रजिस्ट्रेशन भी वो देख रहे थे, और ये SMO स्टोर का काम भी वही देख रहे थे। उन्हीं के टाइम में ये सब हुआ है, उन्होंने ये सब करा है। उसके बाद में जो RN सिंह थे वो NUHM देख रहे थे, सारे स्टाफ को भगाए रहते थे, उनकी तनख्वाह निकाल देते लाइजनिंग करके, सबसे सेटिंग की हुई थी। वो 2 महीने तक उनका भी इंतजार कर रहे सुधर जाए। SCM DM साहब भी वहीं जाके चेक करते थे, मैं भी चेक करता था, मैं उनकी कार्रवाई भी करता था, उनकी तनख्वाह भी बाधित करता था, मैं भी वही कर रहा था जो उन्होंने मेरे से चाहा, और जो भी काम उन्होंने दिया मैंने बराबर किया। लेकिन मेरे साथ जो इस तरह का व्यवहार हुआ और बार बार उसकी पेमेंट के लिए मुझे दबाव बनाया गया। लेकिन सर आपने कहा क्या ये जो बी फार्मा वाली जो कंपनी है जिसका पेमेंट की आप बात कर रहे हैं, हाँ जी, क्या इसके अलावा भी किसी प्रकार का और किसी ठेके या किसी पेमेंट के लिए किसी प्रकार का दबाव दिया गया आपको? पेमेंट केवल इसी कंपनी का रुका है ना, हाँ, जिसका सामान नहीं आया था 30 लाख का, और ये जब सस्पेंस उसमें दायरे में आ गई, इसकी चेक भी 125 पेज की, इसकी जो वो बिड में भी जो कमियां थी, जो सामान की जो बैच नंबर अलग अलग है, जो सामान सप्लाई हुआ है उसका बैच नंबर अलग है, क्योंकि जो बिल था वो तो जैम पे आ गया, सामान बाद में दिया गया, बाद में भी सप्लाई हुआ, फिर वो अधोमानक भी था और कम भी था संख्या में। 30 लाख का सामान जो उल्टा सीधा आया था उसकी वजह से उसका पेमेंट नहीं हुआ। ये हाई कोर्ट में जा चुके हैं, इसका पेमेंट अब कोई भी नहीं कर सकता। एक बार ये खारिज हो गए हैं, दोबारा इन्होंने फिर अप्लाई कर दिया है। अब 5 बार इनकी जो तारीख लगी है, लेकिन इनका जो वकील है वो प्रेजेंट नहीं हो रहा है। आगे आने वाली 2 तारीख में अगर वो प्रेजेंट नहीं होता है तो आप जानते ही हो कि हाई कोर्ट में वो फिर कैंसिल हो जाएगी, मतलब वो भी खारिज हो जाएगी। तो कोर्ट में चल रहा है तो उसका पेमेंट होने नहीं है। लेकिन सर आपने जैसे कहा कि मीटिंग में आपका काफी अपराधिता की गई है, मानसिक दबाव आपके ऊपर डाला गया, क्या किसी प्रकार का कोई शारीरिक शोषण या किसी प्रकार का कोई? हाँ बिल्कुल, देखिए ना, मैंने बताया ना, एक मीटिंग में मैं बैठा हुआ था और मेरे को यहाँ हाथ लगा के आगे को पुश किया, जो मेरे वो जो माइक था मेरे मुंह पे भी लगा, और सारे जितना भी स्टाफ था वहाँ पे सबने देखा। मुझे सबने ये भी कहा कि आपको वॉकआउट कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि जिलाधिकारी हैं तो मुझे क्या करना है, इसमें थोड़ा सा मैं हो सकता है आगे आने में सुधार हो। लेकिन धीरे धीरे उनको मेरी शक्ल देखने से भी खुंदक होने लगी, मेरे पास नहीं बैठने देते थे, मुझे अलग कर देते थे, मुझे जाति सूचक शब्दों से भी उन्होंने प्रयोग किया, जो मैंने बार बार जो, और ये यही नहीं कि मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, मैं आपसे आज कह रहा हूँ क्योंकि आज जो आप मेरे सामने हो, यही चीज़ मैंने अपने प्रमुख सचिव सर से भी कहा, मैंने उनसे मेल भी किया, मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया, सर आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरे साथ इस तरह से हो रहा है। पिछले 6 महीने मैंने इतने घुटन में काटे हैं, मैं एक अधिकारी होते हुए भी मेरे साथ जो है, मेरे जूनियर स्टाफ के साथ, बाकी अदर स्टाफ के साथ, कोई भी स्टाफ आप देख लीजिए, जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स, हर मीटिंग में CMO होता है, सारी में जाता था, हर मीटिंग में मेरा शोषण हुआ, हर मीटिंग में मुझे उल्टा सीधा बोला गया, जबकि मेरे से संबंधित भी नहीं होता था। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, आप ये समझ लीजिए कि जो एक संचारी रोग अभियान चला था 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, मैंने कानपुर को नंबर 1 हुआ है, कानपुर को नंबर 1 लाना, आप समझ रहे हो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे मेरा तो मेरा जो, अगर मेरा कंपेरिजन है तो हापुड़ से जहाँ 3 ब्लॉक हैं, बागपत से जहाँ 3 ब्लॉक है, शामली से जहाँ 3-4 ब्लॉक हैं, और इतना बड़ा मैं सिस्टम को संभाल रहा हूँ, इतनी बड़ी यहाँ पॉपुलेशन है करोड़ों की, उसके बाद भी मैं नंबर 1 आया। मिजिल्स रूबेला का कैंपेन चला था 26 अप्रैल से और 30 मई तक, उसमें मैं यूपी में दूसरे नंबर पे हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के CM डैशबोर्ड पे मेरे 5 पॉइंट हैं, 5 में मैं नंबर 1 हूँ, A+। मुझे कहीं सुनने की उसमें ज़रूरत ही नहीं होती है। आयुष्मान कार्ड बनने में यूपी में दूसरे नंबर पे हूँ, 70+ के जो आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं उसमें मैं दूसरे नंबर पे हूँ, और पिछले मैंने आप समझ लीजिए 6 महीने में केवल 3 छुट्टी ली हैं।
मैं लगातार मैं अपने घर भी नहीं गया हूँ, लगातार मैं मतलब ये है कि पब्लिक की सेवा हो, किसी पब्लिक के आदमी से मेरी तरफ को कोई शिकायत नहीं। जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, भले ही लिखा किसी बात, जब भी मेरी ज़रूरत हुई तो मैंने बराबर सहयोग दिया, फ़ोन पे बराबर जवाब दिया, उसकी हेल्प करके उनको बराबर इन्फॉर्म भी किया है। सारे जनप्रतिनिधि इस चीज़ को जानते हैं कि मैंने एक अच्छा काम किया है। आम पब्लिक से कोई मेरी बुराई नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने अच्छा किया, मुझे ये आशा है। मेल फीमेल की कोई पोस्टिंग का नहीं है। नहीं सर, कुल मिला के कई दिन से आप प्रताड़ित, शारीरिक और मानसिक दोनों नहीं, मैं तो पिछले 6 महीने से प्रताड़ित हो रहा हूँ। और जो उल्टी नहीं सर, जो सस्पेंशन हुआ है इसको लेकर अब आगे क्या क्या रहेंगे, क्या स्टैंड होगा, कैसे करेंगे? अभी मैं इस पर सीधी सी बात है, जब ये मैं सस्पेंशन हुआ हूँ तो कोई खास उसमें दिया नहीं है। और जो मेरे लिए 15 अप्रैल 2025 को जो डीएम साहब ने मेरा डीओ लिखा था, उसका मैंने बखूबे बराबर तरीके से उसका जवाब बना के भेज दिया, उसका संज्ञान नहीं लिया गया। भाई, जब जो चीज़ आप मेरी कोई आज जो मेरी जांच होनी चाहिए थी, विभागीय जांच होनी चाहिए थी, मैंने कोई भी घोटाला किया तो आप मुझे सज़ा दीजिए। अगर मैंने कोई गलत तरीके से किसी का ट्रांसफ़र किया तो सज़ा दीजिए ना। मैंने किसी को गलत नहीं किया। जो लोग वहाँ ऐसी पोस्ट पर बैठे थे, सुबोध प्रकाश यादव 20-25 साल से 8-10 साल से क्लिनिक देख रहे थे। एक भी क्लिनिक की कोई जो है ना हमारे पास हार्ड कॉपी में फ़ाइल है, ना हमारे पास जो ऑनलाइन फ़ाइल है। हालत ये है कि सब उल्टा सीधा पड़ा हुआ है। आज हमने अपना ऑर्डर कर रखा है कि जो भी हॉस्पिटल हमारे यहाँ रिन्यूअल के लिए है या जो भी है, उसका पहले हम पेपर चेक करते हैं। पेपर चेक का ऑनलोड हो रहा है, ऑनलाइन लोड हो रहा है, ऑनलाइन ही उसका रिन्यूअल हो रहा है। और ये 4 में जो है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा दिया गया। और जो इसकी जो सीबीआई से चार्जशीट थी, जबकि उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि कोई किसी पे मुकदमा चल रहा हो। और लिस्ट बनने के बाद जब ये नए डीएम साहब आए तो इन्होंने करीब हफ्ता 10 दिन में ही उसको देखा। देखने के बाद में इनको शुरू से मेरे समझ में नहीं आया। दूसरे दिन ही मेरी इनके साथ एक डीएचएस की मीटिंग थी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की, जिसमें इन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था। मैंने कोई रिएक्शन भी नहीं दिया, लेकिन पहले दिन से ही मेरे पीछे लग गए। और उस फाइल को लेके भी इन्होंने फिर उसको सीडीओ को बुला के ये देखा वो फाइल रखी। और उसके बाद इन्होंने मेरे से एक दिन कहा मीटिंग में कि मैं उसे जो है कैंसिल करने जा रहा हूँ। मैंने कहा सर जैसा आपका, मैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप कर दीजिए, जो उसमें कमी है तो करिए। तो कमियां उसमें कुछ थी नहीं, बस ये कमी लगा दी कि ये नहीं है वो नहीं, जबकि पूरी 4 दिन का वो लगा दिया कि 4 दिन नहीं थी। बीच में छुट्टी भी पड़ी। वो तो सीडीओ मैम बताए ना उस समय, यही सीडीओ मैम थी, ये बताए ना कि कहाँ मैंने देर करी। फाइल बराबर जा रही है, आप वर्बली बोल दे रहे हो कि अभी कल लेके आना, परसों लेके आना। फिर आपने कहा कि इसमें ये चेंज कर लाओ, मैं नहीं लेके जाता था। मेरा डीपीएम जो है ना, जो डीपीएम यूनिट में डीपीएम है अश्वनी, डीपीएमयू में एक डीपीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग मैनेजर, वो उसे बराबर फाइल को इनके यहाँ बाई हैंड लेके गया। ऐसा भी नहीं कि देर करी हो या हम जैसे वहाँ छोड़ के चले आए या हमने किसी उसके थ्रू भेजा हो। भाई अगर मैं डाक के थ्रू भेजूँगा तो देर हो ही जाएगी। पर्सनली आदमी लेके जा रहा है, पर्सनली लेके आ रहा है, तो उसमें काहे की देरी है? तो ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे पे चार्जेस लगाए गए हैं और जो डॉक्टर्स वाली बात है कि 9 डॉक्टर्स की मैंने ट्रांसफ़र किया, आप समझ लीजिए। आरएन सिंह को हमने जेल भेजा, जेल से उसे पुलिस लाइन भेज दिया। जो डॉक्टर वहाँ से हटाया था उसको वहीं कर दिया। अब ये 9 बार कैसे हो गया, ये भी समझ से बाहर है। पर जो सुबोध कुमार यादव हैं, उनको केवल वहाँ से उठा के डीटीओ बना दिया और वो डीटीओ ही है। तो किसी का 9 बार नहीं हुआ है। एक डॉक्टर का एक जगह से वहाँ गया, उसके बाद छुट्टी। लेकिन जब वहाँ से वापसी हुआ है तो आरएन सिंह का केवल एक कैंसिल हुआ, एक बार गया, एक बार कैंसिल हुआ, एक बार यहाँ हो गया, बस। लेकिन सर एक लास्ट ये बता दीजिए कि डीएम साहब के ऊपर आपने कई आरोप लगाए हैं, क्या इसमें और भी कोई बड़े अधिकारी हैं जिनको प्रताड़ना में और आपका नहीं? देखिए, जैसे मैंने अपने प्रमुख सचिव सर से अपनी पीड़ा रखी थी, तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही थी, यार तुम मेरे अंडर में आते हो, तुम मैं बताओ, मैं तुम्हारा तो कुछ भी कर सकता हूँ, तुम जहाँ चाहो वहाँ कर दूँगा। मैंने कहा सर अच्छा। उन्होंने कहा भी था मुझसे कि ज़रा सोच समझ के बता देना। मैंने उनसे टाइम लिया था, लेकिन मैं काम कर रहा था, अच्छे काम किए मैंने, आप लोग सब जानते हो। मैंने अच्छा किया बुरा किया तो पब्लिक बताएगी, आप लोग बताएंगे। मेरे समझ से मैंने अच्छा किया, मैंने कोशिश की कि पब्लिक को कहीं बुराई ना हो। जो भी मेरे पास शिकायत लेके आया मैंने तुरंत उसका निस्तारण भी किया है, उनकी हेल्प भी की है, हर किसी के मैंने हेल्प की है। लेकिन क्या हुआ है कि अब मैं क्या कह सकता हूँ, बट ये ना तो मैं डिमांड पूरी कर पाया डीएम साहब की, और ना मैं उनके जो उन्होंने वैसे मुझे जो काम बताए मैंने काम बराबर किए, बराबर करके उनको इन्फॉर्म भी किया है। लेकिन उर्सला मेरे अंडर में नहीं आता, वहाँ पे डायरेक्टर बैठते हैं, मुझसे 2 लेवल सीनियर है। काशीराम में मेरे बराबर के बैठे हैं, वहाँ सीएमएस बैठते हैं, उनका काम है कि वो वहाँ की व्यवस्था को सुधारेंगे। डफरिन की व्यवस्था वो लेवल 5 की बैठते हैं, वो अपनी सुधारेंगी। मैं नोडल हूँ, मेरा काम ये है कि कहीं से भी कोई वो मांगी जाती है रिपोर्ट, तो मैं उनसे कलेक्ट करके उसको कंपाइल करके ज़रूर दे देता हूँ। लेकिन वहाँ पर उनकी बराबर की जिम्मेदारी है। हेलट की कोई शिकायत होती है तो वो प्रिंसिपल हैं, काला साहब हैं, उनकी मैं उनको भेजता हूँ, उनसे रिपोर्ट लेके देता हूँ। यही मैंने किया है, बराबर किया है। इसके बाद
क्या मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे? क्या कोर्ट जाने का इरादा है? मैं कोर्ट जाऊंगा भैया जी, कोर्ट का जाना है मुझे, कोर्ट में कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट ही जाना है।